हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद से। ठीक है, आज जो है हम लोग 10 जून का एनटीपीसी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम लैपटॉप के पास है नहीं, ना ही माइक है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना ईयरबड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शिफ्ट का क्वेश्चन, पहला प्रश्न रहेगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, इसका आंसर आर्टिकल 23 होगा। ठीक है, पहला प्रश्न। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाइएगा तो ठीक है, आर्टिकल 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 25 भारत में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है राइट टू वर्क है, मतलब कि रोज़गार सबको, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ बोल के आता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करना। आर्टिकल 19 भाषण की स्वतंत्रता के, मतलब कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको मतलब कि देख लेना है एक बार में भी अगर क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा 1834 में मिकाले के द्वारा। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी में अगर आइएगा तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा न्यायिक समीक्षा जो है एक प्रकार की एक मिनट दीजिए, न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की समीक्षा है जिसके द्वारा सरकार की कार्यकारी विधायी या प्रशासनिक कार्यवाही न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होती है। ठीक है, ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए ईजी होगा, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, कार्रवाई न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं खेल में। ठीक है, खेल में अगर आएंगे तो खेल का पहला प्रश्न। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर था पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इसका आंसर पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर, मतलब हिस्ट्री और से क्वेश्चन है। ठीक है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में स्थित उंडावली गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए बाही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, खतरनाक नाम है यार, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जाइएगा तो इसे गांधार में सबसे प्रभावशाली बौद्ध अवशेषों में से एक माना जाता है। इसे 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न, मैत्रिक वंश, एक मिनट इसको हाइलाइटर मोड ऑन करना। ठीक है, चलिए प्रश्न जो है, मैत्रिक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? मतलब मैत्रिक वंश का जो शासक था ध्रुवसेन के बाद कौन सिंहासन पर बैठा था? तो उसका जो नाम था, उसका नाम था गोसेन। ठीक है,
अतिरिक्त अगर जानकारी उतना बहुत डीप में पूछ रहा है, लेकिन देखा जाए तो मैत्रक वंश ने 493 ईसा पूर्व से 776 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने गुजरात पर शासन किया और वंश का जो संस्थापक था मैत्रिक वंश का वो भट्टारक था। और भट्टारक जो है गुप्त साम्राज्य के अधीन था, समझे। भट्टारक गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपमहाद्वीप का राज्यपाल था, ठीक है। मैत्रिक वंश की राजधानी गुजरात में वल्लभी थी और शासकों का क्रम भट्टारक था, धरासेन। उतना मत जाइए, उतना डीप नहीं पूछेगा ये। क्या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने नहीं बैठे? प्रश्न, पंचकटिया नामक स्थान पर किस विद्रोह में सिंधु को बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था? उत्तर जो है संताल विद्रोह। सिद्धू कान्हू थे ना, किसको लटका गया था बरगद पे, किस विद्रोह के चलते? तो होता है आंसर संथाल विद्रोह के कारण, ठीक है। संथाल विद्रोह से कुछ आप देख सकते हैं, कब से कब हुआ ये पूछ सकता है। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने करा था। यह ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ बिहार अब झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनारस में 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस मांग में आयोजित किया गया था? प्रस्तुतकर्ता का सुधार। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में नहीं बल्कि कोलकाता में आयोजित किया गया था, जहां वंदे भारत गाया गया था, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे गुरु, हमको इसको चलाने में दिक्कत हो रहा है, कौन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न, हिमालयों के पहाड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर, गलत कथन ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को रोकता है। स्पष्टीकरण, हिमालय जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को नहीं रोकता, वो बल्कि वो जो है मानसून की हवाओं को बाधित करके और वर्षा कराकर मदद करता है, ठीक है। प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मौसम के दौरान वर्षा होती है? तमिलनाडु वेस्टर्न घाट की तरफ होता है ना, हाँ। देखा जाए तो इधर में अर्ली होता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब देखा जाए दिसंबर में होता है। हम लोग का जब मानसून चला जाता है तो उधर होता है, ठीक है। प्रश्न, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्कल जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अतिरिक्त जानकारी दिया जाए तो ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी तटीय मैदानों का हिस्सा है। सांशयिक मामलों और पुरस्कारों से क्वेश्चन, भारतीय महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट, ओमान में आयोजित किया था। इसका विषय क्या था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य था क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्र सहयोग पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र देशों और प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक समान मंच पर लाना, ठीक है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अरिजीत सिंह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? कला, म्यूजिक, ठीक है। प्रश्न, बायो इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई कौन है? तो उत्तर जो होगा इसका डॉक्टर प्रमोद चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक चिकित्सा के लिए दैनिक पालन क्या है? डीएनए दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित उत्तर है, इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है, पहले बता दें। इसका ऑप्शन क्या दिया था नहीं पता, स्टूडेंट लोग पूरा एकदम डिटेल में बताएं। प्रश्न, 2024 से 25 के बजट में सड़क निर्माण पर कितना खर्च किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी वस्तु को प्रिंट मारने के लिए किया जाता है। यहाँ लिखा भी है कि उत्तर किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। उत्तर 2 वैकल्पिक वाक्य MS वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो उत्तर 1 के ही साथ जाइएगा, यही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट में कंट्रोल+M शॉर्टकट कुंजी उपयोगकर्ताओं को किस काम में मदद करती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 नहीं, स्लाइड डालने के लिए, ठीक है।
पावर पॉइंट में जब आप Ctrl+M करिएगा तो एक नई स्लाइड बनेगी, मतलब कि एक डाल सकते हैं और उत्तर दो, या तो हो सकता है संभवतः MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड तो पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए किस नेक्स्ट क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। Ctrl+M मतलब दूसरा क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। प्रश्न, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में एक कथन आधारित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप सारा देख लीजिए, ठीक है, कौन किस मॉडल पे है, क्या है, नहीं है। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब हुआ था, 1951 से 56। इसका जो मेन काम क्या था, इसका जो मतलब फोकस अगर देखा जाए तो क्या था, तो आर्थिक विकास पर जोर, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल हो। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल डैम बांध का निर्माण, ठीक है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका जो मॉडल था वो क्या था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, तो ये 5 IIT बनाए गए थे, विकास दर था 2.1%, लक्ष्य रखा गया था 3.6% मिला था। फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना है, सेकेंड फिफ्थ FYP जो आया था 1956 से 61 तक आया था। फोकस था तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देना। और ये जो मॉडल था वो PC महल नोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका जो मेन विकास दर लक्ष्य कथन की पुष्टि सही करें। पहले पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, PC महल नोबिस पर आधारित थे। नेक्स्ट आ जाइए GK और साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है, तो उत्तर जो हो जाएगा जल परिवहन, समुद्री मार्ग। प्रश्न, ध्वनि मार्ग से किस प्रकार की तरंग, ध्वनि मार्ग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर जो होगा अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत वाद्य यंत्र के बारे में प्रश्न था जो एक झिलीफोन अर्धनाक नहीं है, विकल्प डमरू, तबला, ढोलक, मजीरा, ठीक है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न प्रदान किए गए कर्ता के उत्तर अनुरोधित है। प्रश्न, एक पहाड़ की लंबाई अगर इतनी है और उन्नयन कोण उसका 60 डिग्री है, उन्नयन कोण से पहाड़ की लंबाई कितनी है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिया गया है, फिर नहीं मतलब कि पूछा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है 57:B/C। यदि B का मान पहली 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग है तो C का मान क्या होगा, वो निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, ठीक है। उतना कोई दमदार क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है। अन्य अस्पष्ट प्रश्न में ये था, पहला शिफ्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक फसल के बारे में एक कथन आधारित प्रश्न था, ठीक है। बजट और टर्नओवर में उपयोग किए गए परिवहन के लिए प्रति टन भारतीय किलोमीटर के बारे में एक प्रश्न था, ठीक है। ये सेकेंड शिफ्ट का है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला का इतने तक रखिए, ठीक है। इसको तोड़ के ही डाल पाएंगे हम, एक साथ नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।